ये कहानी है एक माँ की जिसने गुस्से और पागलपन में अपने ही बच्चों को मौत के हवाले कर दिया। ये कहानी है पछतावे की जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। और ये कहानी है एक ऐसी भटकती हुई आत्मा की जो आज भी नदियों के किनारे अपने बच्चों को ढूंढती फिरती है। और ये कहानी है एक ऐसी भटकती हुई आत्मा की जिसे दुनिया आज ला लोरोना के नाम से जानती है। कहते हैं कि ये आज भी नदियों के किनारे अपने बच्चों को ढूंढते हुए भटकती है और जो भी इसको देख लेता है या इसकी आवाज़ सुन लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। क्या आपने कभी की रात के सन्नाटे में किसी ऐसी औरत की रोने की आवाज़ सुनी है जो पानी की लहरों से टकरा कर आपके होश उड़ा दे? मैक्सिको से शुरू हुई ये दास्तां आज पूरी दुनिया के लिए खौफ का नाम बन चुकी है। लोग इसे कहते हैं ला लोरोना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या आज भी वे नदियों के किनारे अपने मरे हुए बच्चों को ढूंढ रही है? तो आज का एपिसोड कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज हम वीपिंग वुमेन की सच्ची और दर्दनाक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। अगर आपको भूतिया घटना, डरावनी कहानियाँ और अनसुलझी मिस्ट्रीज देखना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डेविल्स किंगडम हॉरर को। आपको मिलती है दुनिया की सबसे खौफनाक, सबसे रहस्यमयी और लोक कथाओं पर आधारित कहानियाँ जो आपकी नींद उड़ा देगी। तो जुड़ जाइए डेविल्स किंगडम हॉरर परिवार के साथ ताकि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी दास्तानें आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो ये कहानी शुरू होती है मारिया नाम की एक लड़की से। मारिया दरअसल में इतनी खूबसूरत थी कि पूरे गांव की नज़र उस पर, लेकिन उसका दिल एक अमीर और आवारा नौजवान पर आ गया था। उन दोनों ने बाद में शादी की और उनके 2 प्यारे बच्चे हुए। सब कुछ एक सपने की जैसा था, लेकिन नज़र लग चुकी थी। ऐसे ही चलते चलते मारिया का पति धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। वो कई महीनों तक अपने घर नहीं आता था और जब आता तो सिर्फ अपने बच्चों से मिलता था। मारिया की खूबसूरती ही उसका घर, लेकिन अब वही खूबसूरती धीरे धीरे ढलने लगी थी। मारिया ने देखा कि एक दिन उसका पति एक अमीर घराने की नई लड़की के साथ अपनी गाड़ी में जा रहा था। उसने मारिया को पहचानने से भी इनकार कर दिया। उस पल मारिया का दिमाग सुन्न रह गया। गुस्से, जलन और नफरत ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा कि अगर ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो शायद उसका पति वापस आ जाएगा। सोचकर ही वो कांप जाती। मारिया अपने दोनों बच्चों को सांता फे नदी तक सीटती हुई ले गई। बच्चों की चीख सन्नाटे को चीर रही थी। बच्चों की चीख सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन मारिया पर कौन सा? उसने उन दोनों मासूम जानों को अपने ही हाथों से नदी में डुबो दिया। जब पानी की लहरों ने हमेशा के लिए उन बच्चों को निगल लिया, तब मारिया को होश आया। वे चिल्लाने लगी, ओ मिस जीजस, मतलब ओ मेरे बच्चों। मारिया पागलों की तरह नदियों के किनारे दौड़ी और बच्चे जा चुके थे। पछतावे की आग इतनी गहरी थी कि मारिया ने भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं मरने के बाद जब मारिया की आत्मा ऊपर गई तो उससे ये पूछा गया कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब उसे ये श्राप मिला कि जब तक वह अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रही। मैक्सिको सिटी 1910। कई लोगों ने रात 2 बजे सफ़ेद कपड़ों में किसी औरत को गलियों में रोते हुए देखा जो है मिसी जो चिल्लाती थी और बाद में गायब हो गई। सोशल मीडिया पर भी ऐसी कई घटनाएं वायरल हो रही है जिसमें किसी औरत की दर्दनाक रोने की आवाज़ें रिपोर्ट की गई है। लोग कहते हैं कि ला लोरोना सिर्फ अपने बच्चों को नहीं ढूंढ रही, बल्कि वे उन बच्चों को उठा ले जाती है जो देर रात तक बाहर घूमते हैं ताकि वे उन्हें अपना बच्चा बना सके। तो अगर आप भी किसी नदी या तालाब के किनारे हैं और आपको वहाँ किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देना, पीछे मुड़कर मत देना। क्या पता, हो सकता है मारिया ने आपको अपना बच्चा समझ लिया। क्या आपको लगता है ला लोरोना आज भी हमारे बीच मौजूद है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो ने आपकी नींद उड़ा दी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें डेविल्स किंगडम हॉरर। अगली बार
फिर मिलेंगे एक खौफनाक सच के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।